वैदिक नारी कैसी रहती थी? वैदिक नारियों के क्या अधिकार? वैदिक नारियों का जीवन कैसा था? वैदिक नारियों की दिनचर्या कैसी थी? क्या वह पुरुष के समान अधिकार रखती थी? पुरुष के समान कार्य करती थी? इस पर विविध पक्षों के विविध विचार हैं। एक पौराणिक पक्ष है जो ये कहता है कि वैदिक नारी का धर्म केवल पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना और बच्चे पैदा कर बच्चों को पालना और अंत में पति के मरने पर उसकी चिता पर सती हो जाना, जलाकर अपने आप को समाप्त कर देना, वही नारी का धर्म है। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद और आर्य समाज की मान्यता ये है कि वैदिक नारी वेद पढ़ती थी, यज्ञ करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, शास्त्र चर्चा करती थी और साथ में उत्तम संतानों का निर्माण भी करती थी। तो ये दोनों विरोधाभासी बातों को समझने के लिए आज हम फिर से आचार्य प्रेमवदा जी के साथ बैठे हैं। देखिए, स्त्रियां वेद पढ़ेगी तो उनके शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। गायत्री मंत्र बोलने से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रों की शक्ति धारण करने की क्षमता स्त्रियों में नहीं है। ऐसा जो पौराणिक पक्ष का आक्षेप लगाया जाता है। तो हमें आज जितना वैदिक वाङ्मय मिलता है वो तो सारा पुरुषों द्वारा रचित है। तो अगर नारी इतना सब पढ़ती थी उस समय, तो ग्रंथ रचना में उनका योगदान क्यों? हम आज देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी नारी आज के समय में क्या विनाश ला रही है। परिवार के परिवार टूट रहे, पति बेचारे ड्रम में जा रहे, सास ससुर के साथ किसी को रहना नहीं। तो एक प्रकार से पढ़ी लिखी नारी परिवार का विनाश करती, और जो अनपढ़ नारी थी वो अपने समय में घर परिवार सबको संभाले रखती थी। जब माता अनपढ़ थी तब बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते थे, और आज माता पढ़ी लिखी है तो बच्चे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर नाचने वाले छपरी बनते हैं। तो क्या स्त्री शिक्षा से समाज का विनाश नहीं हुआ? ज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्सा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्। वैदिक नारी कैसी रहती थी? वैदिक नारियों के क्या अधिकार? वैदिक नारियों का जीवन कैसा था? वैदिक नारियों की दिनचर्या कैसी थी? क्या वह पुरुष के समान अधिकार रखती थी? पुरुष के समान कार्य करती थी? इस पर विविध पक्षों के विविध विचार हैं। एक पौराणिक पक्ष है जो ये कहता है कि वैदिक नारी का धर्म केवल पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना और बच्चे पैदा कर बच्चों को पालना और अंत में पति के मरने पर उसकी चिता पर सती हो जाना, जलाकर अपने आप को समाप्त कर देना, वही नारी का धर्म है। और यही धर्म का पालन करने पर वो करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग को प्राप्त कर सकती है। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद और आर्य समाज की मान्यता ये है कि वैदिक नारी वेद पढ़ती थी, यज्ञ करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, शास्त्र चर्चा करती थी और साथ में उत्तम संतानों का निर्माण भी करती थी। वह गृह कार्य भी करती थी, राजकार्य भी करती थी, समाज कार्य भी करती थी, और यह कार्य करते करते एक उत्तम देश, उत्तम राष्ट्र, उत्तम समाज इत्यादि का निर्माण करने में भी अपनी सहायता करती थी। तो ये दोनों विरोधाभासी बातों को समझने के लिए आज हम फिर से आचार्य प्रेमवदा जी के साथ बैठे हैं। तो उनसे हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे वैदिक नारी के बारे में, वैदिक नारी के अधिकार के बारे में। तो आचार्य जी, पहला प्रश्न ये है कि भाई आर्य समाज ये कहता है कि भाई स्त्रियां वेद पढ़ सकती है, और इसके लिए आप वेदों में से काफी ऋषिकाओं के नाम भी लेते हैं कि भाई अपाला है, गार्गी है, घोषा है, ऐसी अनेक वेद मंत्र की दृष्टा ऋषिकाओं के नाम हमें ग्रंथों में मिलते हैं और उन नामों से हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन ये भी सत्य है कि वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों के उपनयन या वेदारंभ संस्कार का वर्णन नहीं मिलता।
केवल पुरुषों का मिलता है, जैसे ब्राह्मण बालक उपनयत या ब्राह्मण उपनयत ऐसे वचन मिलते हैं। जी मनु ने भी स्त्री के संस्कार आमंत्रित करने का विधान दिया, तो फिर हम ये कैसे मान ले कि भाई स्त्रियों के संस्कारों पर अधिकार है, उनके उपनयन होते थे प्राचीन काल में और विधिवत वेद पढ़ती थी वो। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम निर्देशों में ढूंढना चाहते हैं कि नर और नारी दोनों का नाम लिया जाए, जी बालक और कन्या का, ऐसा नहीं प्राप्त होता। एक शेष की व्यवस्था जैसे पाणिनि ने अपने ग्रंथों में कि पिता माता मात्रा, पितरों से माता पिता दोनों ले लिए जाते हैं, अच्छा इसी प्रकार से यहाँ पर एक शेष करके ही निर्देश मिलता है सभी ग्रंथ। तो इसमें नर और नारी, बालक या बालिका, दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। अच्छा और रहती बात कि मनु ने भी कहा कि ऐसा है, मनु भी कहते हैं कि अमंत्रिका तुकारिया, तो ये सारे श्लोकों को हमें निस्संदेह प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए, क्योंकि जिस मनु ने ये कहा है कि अमंत्रिका, उसकी सारी क्रियाएं मंत्र रहित होनी चाहिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मनु का वाक्य है, जी तो मनु का वाक्य है, तो वही मनु वाक्य जब आचार्य आचार्य की चर्चा करते हैं तो उस समय आचार्य की जो परिभाषाएं हैं कि आचार्य कौन बनती है, जी आचार्य का लक्षण क्या है, उसको आप देखिए और पाणिनि के ग्रंथों को भी देखिए। पाणिनि का मुख्य एक सूत्र है उपाध्याय मातुलाभ्याम व आचार्य गणत्वम च वार्तिके, वहां पर तो इन वार्तिकों के द्वारा आचार्य शब्द की निष्पत्ति की गई है, उपाध्याय और उपाध्याय शब्द बनाए गए। तो ये शब्द बताते हैं कि महिलाएं इस कार्य को करती थी, महिलाएं। उपाध्यायी और उपाध्याय जी और ये थोड़े शब्दों के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बता रही हूँ। सबसे पहले आचार्य शब्द को ले ले, जी तो आचार्य की जो एक परिभाषा दी गई है कि उपनीयतु या शिष्यम वेदम अध्यापयत द्विजा, जी जो शिष्य का उपनयन करके वेद का अध्यापन कराए, और सकल्पम सहरस्यम च, जो कल्प साहित्य है, रहस्य माने उपनिषद साहित्य सहित जो वेद जो शिष्य को अध्ययन कराए वेदों का, ऐसे को आचार्य कहते हैं। तो आचार्य की जहाँ परिभाषा है वहाँ आचार्य भी उसी तरह से होगी। तो तात्पर्य ये हुआ कि जैसे उनका उपनयन संस्कार, बालकों का उपनयन संस्कार पुरुष वर्ग कराएगा, इसी प्रकार बालिकाओं का उपनयन संस्कार महिलाएं कराएंगी, और जब वो कल्प और रहस्य सहित अपनी बालिकाओं को पढ़ाएंगे तभी जाकर के उनकी आचार्य संज्ञा होगी। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं ना, कोई आचार्य है उसकी पत्नी को आचार्य कह दे। हाँ, तो वो उसका समान, उसका भी बात बताती हूँ कि आचार्य की पत्नी को आचार्य नहीं कहा जाता। अच्छा ये अपने स्पष्ट निर्देश है कि जो स्वयं आचार्य हो, जिसने स्वयं वेदों का अध्ययन किया हो, वेदांगों का अध्ययन किया हो, वही आचार्य कहलाने के योग्य है। और जो आचार्य की पत्नी है, अर्थात कुयोग के कारण वो उस संज्ञा को प्राप्त हो, जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर भी बन जाती है, इसी प्रकार लोग बोल देते हैं, नेताइन बोल देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द, मास्टर नहीं बोल दिया, तो ये जो है ये तो उनके तत्संबंध से शब्द आ रहे हैं, स्वयं उसमें वो गुण नहीं है। इसी प्रकार शास्त्रों में स्पष्ट आता है कि यदि आचार्य वो स्वयं है तब तो वो आचार्य कहलाएगी, और यदि वो आचार्य नहीं है तो उसके लिए आचार्यानी शब्द है। ये कहाँ मिलता है? ये अपने व्याकरण के ग्रंथों में मिलता है। अच्छा आचार्य तुम जो मैंने वार्तिक आपके सामने पढ़ी, उसमें ये बताया गया है कि जो आचार्य की पत्नी हो, अर्थात स्वयं पढ़ी लिखी विशेष न हो, तो उसको आचार्यानी ही कहा जाए। तो मतलब हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए दो शब्दों का व्यवहार है। हाँ जी एक स्त्रियां जो स्वयं पढ़ी लिखी है उनके लिए आचार्य, जी, और जो पढ़ी लिखी हो ना हो लेकिन पति के संबंध के कारण, आचार्य की पत्नी के कारण उसको जी। आचार्यानी जी कहा जाता है। जैसे उपाध्याय या उपाध्याय के लिए है कि उपाध्याय की जो विशेष व्याख्या है वो है कि वो पूरा ग्रंथ तो नहीं, बल्कि किसी एक देश को यदि कोई पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है कोई, उसको उपाध्याय या उपाध्याय कहते हैं। तो जैसे पुरुषों के लिए उपाध्याय शब्द आता है, उपाध्याय का अर्थ है कि उपेत्य अस्मात् अधीयते, जिसके पास जाकर के पढ़ा जाए, जो पढ़ाने ना आए बल्कि उसके पास जाकर के विद्या अध्ययन किया जाए, उसको हम उपाध्याय कहते हैं। तो जैसे उपाध्याय शब्द प्रसिद्ध है, उसी प्रकार महिलाओं के पास भी जब कोई पढ़ने जाएगा उनके लिए उपाध्याय और उपाध्याया, ये दो शब्द व्याकरण ग्रंथ में बनाए गए हैं। तो आचार्य हो और उपाध्याय उपाध्याया हो, इन शब्दों से सिद्ध होता है कि महिलाएं जो है उनके पास लोग आकर के पढ़ते भी थे, और स्वयं वो गुरुकुलों का, संस्थाओं का संचालन भी करती थी, वेद वेदांग पढ़ाती थी। देखिए, जो वेद पढ़ने के बारे में आप जो ऋषिकाओं के उदाहरण देती है, अम्बाला, घोषा, गार्गी, जी जी, इस बारे में जो पौराणिक है वो ऐसा आक्षेप करते हैं कि भाई इन नारियों ने वेद पढ़ा, इसका कोई प्रमाण नहीं, उन्होंने तो मंत्र का दर्शन ऐसे ही कर लिया, परमात्मा ने उनको मंत्र का दर्शन करा लिया। अच्छा। और परमात्मा ने तो बहुत सारे कुत्ते बिल्लियों को भी परमात्मा के दर्शन करवाए,
वेद के दर्शन कराए, नागों ने भी दर्शन किए हैं, पक्षियों ने भी किए हैं, या नदियों ने भी किए हैं वेद मंत्रों के दर्शन। तो अब हम कुत्ते बिल्लियों को थोड़ी वेद पढ़ाने जाएंगे। जैसे शर्मा देव शुनि की कथा बहुत प्रसिद्ध है जी 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 कि भाई वो शुनि अर्थात कुत्ती थी जिसने वेद मंत्रों के दर्शन किए थे। जी जी। तो अब हम थोड़ी उसका एग्जाम्पल लेकर कुत्तों को वेद पढ़ाने जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूंगी कि जो ऋषिकाएं हैं उन ऋषिकाओं में शर्मा, नद्य, सार्पराजी ऐसे अनेक नाम प्राप्त होते हैं अवश्य, जी लेकिन ये शब्द उन पशुओं के जैसे देवशुनि विशेषण लगा रखा, तो शर्मा जो है देवशुनि कही जाएगी, या सार्पराजी कोई सांपों की रानी कोई कही जाएगी, या नदियां मैंने सचमुच ही नदियों को वेद प्राप्त हुए थे ऐसा नहीं है। इसके विषय में स्पष्ट शास्त्रों ने कहा है कि वेद जो प्राप्त हुए, तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया अजान हवई कृष्णेन तपस्यमानन ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षक। कहते जो अज अर्थात जो सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न न होकर के सृष्टि के आदि में अमिथुनी सृष्टि में जो उत्पन्न हुए उनको अज भी कहा जा सकता है। तो अजान हवई कृष्णेन जो तपस्या से देदीप्यमान थे, ऐसे लोगों को ही ब्रह्म का उनके अंदर प्रकाश हुआ। अच्छा। तो जब ऐसे लोगों के अंदर प्रकाश हुआ तो उसमें नदियां, देवशुनि ये सब कैसे आ सकते हैं? तो ये फिर ये नाम कैसे रखे, एक संदेह होता है, क्योंकि जब सर्व साधारण नाम हो जाता है तो हमारा दिमाग साधारण की ओर जाता है, विशेष की ओर नहीं जाता है। तो शर्मा का जो तात्पर्य है, तो शर्मा के विषय में मैंने पूरा आपका जो सूक्त है 10वें मंडल का 108वां सूक्त, उस 108वें सूक्त में कहीं पर भी देवशुनि नहीं कहा गया शर्मा को। अच्छा। वेद में नहीं कहा गया, और ऋग्वेद के 1:62-3 में भी शर्मा की कुछ चर्चा आई है, वहां पर भी इसको देवशुनि कोई संबोधन नहीं दिया गया। देवशुनि जो इसको कहा गया है, ये तो अपने शौनक आचार्य शाक्यायन और उन्हीं के अनुकरण पर आचार्य सायण आदि जी ने ये इसको देवशुनि की उपाधि दी है। अब देवशुनि का तात्पर्य होता तो यही है कि देवों की कुतिया है। तो यहाँ पर क्यों कहा गया, इसका तात्पर्य क्यों यही है कि वो दौत्य कर्म में बड़ी कुशल होती है। जैसे कुत्ता ही होता है, स्वामी भक्त होता है, कुशल होता है, अपनों से किसी से विशेष प्रेम न करके वो एक लक्ष्य की ओर जाता है। तो इस तरह से ऐसे गुण जिसमें हो, ऐसी नारी को हम शर्मा कह सकते हैं। तो दूत कर्म करने में जो प्रवीण, ये जो शर्मा और पाणिनि संवाद है, शर्मा पाणिनि संवाद जी, तो ये क्या है? मतलब इतिहास है या आधिदैविक? हाँ, ये इसके साथ ये बताना चाहूंगी कि ये वस्तुतः वेदों में तो इतिहास होता है जी, और होता भी है तो नित्य इतिहास होता है, अनित्य वस्तु का इतिहास नहीं होता जी। अब ये कि शर्मा पाणिनि संवाद जो दशम मंडल के 108वें सूक्त में प्राप्त होता है, उस सूक्त के रहस्य को समझाने के लिए ऋषियों ने एक आख्यान की कल्पना की। बहुत सारे पक्ष आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेदों के रहस्य को समझाने के लिए कोई आख्यान शैली से समझाया, किसी ने ऐतिहासिक शैली से समझाया, किसी ने और शैली से, अर्थात नाना प्रकार की शैलियां, जैसे डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी ने अपनी पुस्तक में वर्णित की है, तो नाना प्रकार की शैलियां प्राप्त होती है। उनमें एक आख्यान शैली है, आख्यान शैली से आख्यान की कल्पना कर दी और फिर उसको समझा दिया। तो कहा गया ऋषि दुष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता। कहते ऋषियों को भी यदि आख्यान से बता दी जाए बात तो बड़ी अच्छी लगती है, तो उन्होंने सबको आख्यान वाली बात आख्यान से संयुक्त करके अपनी बात समझाई। तो कैसी थी वो देवशुनि? देवशुनि की चर्चा ये आती है कि उन्होंने कहा कि बृहस्पति, इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की गौओं को वल नाम का जो असुर है उसके योद्धा पड़ी, वो चुरा करके ले गए, उन्होंने गुफा में छिपा दिया। और तब बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि आप हमारी गौओं की खोज करो, और गौओं की खोज करने के लिए देवशुनि शर्मा को भेज दिया। और देवशुनि शर्मा को पता लग गया कि भाई यहाँ गौ इन्होंने छिपा रखी है, और जब उसको पता लग गया कि यहाँ छिपा के रखी है, तो उससे पणियों को पता लगे कि ये तो आने वाली है, अब हमारा सारा भेद खुल जाएगा। तो उन्होंने तत्काल जो है उसको अपने अंदर अपने पक्ष में करना प्रारंभ किया, यार तुम हमारी बहन हो, तुम हमारी ये हो, तुमको हम दूध दे देंगे, तुम ये करेंगे, ऐसे करके तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम ये बात आगे मत बढ़ाओ। ऐसा जब प्रलोभन देने लगे, उस प्रलोभन से जो शर्मा है वो बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुई। उसका नाम वेद स्वश्रुतम, नाम वेद भातृतम, मैं भाई बने को और बहन बने को नहीं जानती हूँ, मुझे तो गाय चाहिए। और जब वो उसकी दृढ़ता को देखा तो फिर आगे बात बढ़ गई और गौओं का पता लगा लिया, और गौएं जो है उनको प्राप्त हो गई, उनको भेज दी। मतलब वैदिक जमाने की महिलाएं इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती थी, शत्रु के मध्य में जाकर इतना संवाद करती थी। बड़ी भारी नदी को पार करने की बात कही गई है कि वो भयंकर नदी को पार करके वहां गई, और उसने जैसे रामायण में प्रभु राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा था, और अंगद ने रावण के दरबार में काफी शौर्य और वीरता का परिचय दिया था। जी जी।
वैसे इंद्र ने शर्मा को अपना दूत बनाकर भेजा बिल्कुल और असुरों के मध्य भेजा। भेजा, बिल्कुल सही। और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी एक नारी अकेली जाती है असुर के मध्य में और बिना डरे अपनी बात रखकर आती है, तो ये बताती है कि हमारी वैदिक नारी इतनी ढीली ढाली नहीं थी, मजबूत नारी थी। लेकिन फिर से एक प्रश्न जी उपस्थित ये होता है जी कि नारी इतना सब पढ़ती थी, वेद पढ़ती थी, आचार्य थी, उपाध्याया थी, हम्म, ठीक है, हम्म, तो हमें आज जितना वैदिक वाङ्मय मिलता है हम्म, वो तो सारा पुरुषों द्वारा रचित है। हम्म, नारी द्वारा रचित आज हमें एक भी ग्रंथ नहीं मिलता, ना वेदांत का मिलता है, ना दर्शन का मिलता है, ना ब्राह्मण मिलता है, ना उपनिषद मिलता है। हम्म, तो अगर नारी इतना सब पढ़ती थी उस समय, तो ग्रंथ रचना में उनका योगदान क्यों नहीं है? अब देखिए ग्रंथ तो बहुत सारे लुप्त भी हो गए जी। और पुस्तकालय चलाए गए, इससे पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने ग्रंथ बनाए ही ना हो, लेकिन हाँ फिर भी कुछ प्राप्त होते हैं। अच्छा। उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने भी बनाए थे। जैसे सौलभ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जैसे आपने कहा इतने ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, इसी प्रकार सौलभ ब्राह्मण जो है सुलभा नाम की ब्रह्मवादिनी ने बनाया, तो सौलभ ब्राह्मण मिलता है या सौलभ ब्राह्मण की चर्चा है, तो हमें ये मानना चाहिए कि महिलाओं ने ब्राह्मण ग्रंथों में भी अपना प्रवेश किया। इसी प्रकार गंधर्व गीता की चर्चा आचार्य शायण भी करते हैं, अन्य सभी ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। गंधर्व प्रीता हाँ, ये क्या बहुत था? प्रकार की नारी थी, गंधर्व प्रीता उसका नाम था। अच्छा। और विज्जका देवी का भी नाम आता है। तो ये सब इनका इतना वैदुष्य था, इतनी अधिक उस समय अपने प्रसिद्ध थे कि इनकी भी सम्मति का एक स्थान था। गंधर्व प्रीता तो ये कहती है, अर्थात अच्छा। गंधर्व प्रीता का ये मत है, तो गंधर्व प्रीता की एक अलग से पक्ष के रूप में गंधर्व प्रीता को प्रस्तुत किया जाता था कि अग्निहोत्र का प्रातः काल का समय कब से कब तक का हो, सायंकाल का कब से कब तक का हो, तो इसका निर्णय करने में गंधर्व प्रीता को उस समय के लोग परम प्रमाण मानते थे। ये सायण ने कहाँ लिखा है? ये सायण ने अपने पुस्तकों में जो आती है चर्चाएं ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है। अच्छा। जी जी जी। तो मतलब कुल मिलाकर महिलाओं के ग्रंथ रहे होंगे। हाँ, बोले और आज इसी ना तो लीलावती गणितज्ञा थी, उनका तो ग्रंथ प्राप्त होता ही है, चर्चा तो आई है। अब इस समय कहाँ है कैसे नहीं, तो लीलावती जी हैं, गंधर्व प्रीता, ये सब लोगों के। और विज्जका देवी के विषय में कहा जाता है, विज्जका ने कहा था कि नीलोत्पल दल श्यामाम विज्जकाम माम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती, कि मैं तो सांवली हूँ और मैंने तो इतना कुछ पढ़ लिख रखा है, मुझको न जानते हुए दंडी ने ये घोषणा कर दी कि सरस्वती जो सर्व शुक्ला होती है। अच्छा। इतना उसको अपने ऊपर वो भी था, अभिमान भी था, स्वाभिमान भी था, अर्थात वो भी अपना पूरा स्थान रखती थी, तभी तो इतने उसने साक्षरता के साथ अपनी बात रखी। तो विदुषी नारियां हुई और निश्चित इनके ग्रंथ रहे होंगे, थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं, उस आधार पर हमें ही निश्चय करना चाहिए। स्त्रियां वेद पढ़ेगी जी, तो उनके शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। गायत्री मंत्र बोलने से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रों की शक्ति धारण करने की क्षमता स्त्रियों में नहीं है। ऐसा जो पौराणिक पक्ष का आक्षेप लगाया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सर्वथा व्यर्थ का आक्षेप है, इसमें कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। ये केवल महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि उधर ना जाकर के इधर की ओर हमारी ओर आए, और क्योंकि सदियों से महिलाओं को इस प्रकार की चर्चाएं सुनने की आदत हो गई है। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम ये जो कोई पहनाते हैं महिलाओं को, कहते नहीं नहीं जी बस रहने दीजिए, हमें क्या करना है, हमको हवन कराना है, हमें कुछ करना है, हमें ऐसी रहने दीजिए। अर्थात वो इनको आदत बन गई कि हमको ये जो भी पहनना ही नहीं है, पहनने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार महिलाओं की आदत बन गई कि हमें नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महारानी कौशल्या जी ने जो राम जैसा पुत्र जना, आप उसके विषय में जानते हैं, साक्षोमवसना हृष्टा व्रतम नित्य परायणा अग्निम ज्योतिष्म मंत्रवत मंगला। तो अगर मंत्रविद कहा गया है, मंत्र का तात्पर्य नहीं कि राष्ट्र बाकी जो जंत्र मंत्र को जानने वाली, मंत्रविद का मतलब है कि मंत्रों को जानने वाली, वेद मंत्रों को जानने वाली थी, और वो उस समय हवन कर रही थी, जब उनसे अनुमति लेने के लिए भगवान श्री राम गीता प्रेस और कल्पात्री जी तो लिखते हैं जी वो हवन कर नहीं रही थी, करवा रही थी। नहीं जी, करवा रही थी तो ज्योतिष में नहीं आना चाहिए, करवाने के अर्थ में तो नहीं चाहता है, हावयति में प्रयोग होना चाहिए था। हु धातु का प्रयोग करवाने, जैसे अधीते पढ़ता है और अध्यापयति पढ़ाता है, तो उसके लिए वृक्ष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिष में ये प्रयोग बता रहा है कि करवा नहीं थी बल्कि कर रही थी। तो गीता प्रेस में गलत अनुवाद क्या, बस उसको लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने अपने, मतलब सबको व्याकरण किस प्रकार की बातें नहीं मालूम है तो कह दिया। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। और वैदिक वाङ्मय में मिलता है स्त्रियों के वेदोच्चारण के विषय में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्त्रियों के वेदोच्चारण के विषय में तो बहुत कुछ आता है। ऐतरेय ब्राह्मण का प्रसिद्ध
प्रसंग है जहाँ पर ये कहा गया कि ऋषि पुत्री काचित बाला, वही गंधर्व गीता जो है जी। ये वाक्य को बोलती है, उन्होंने उसका आदर के रूप में उद्धृत किया है। और शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि अथ पत्ते शिरोपवृत्य, अर्थात सिर को ढक करके महावीरम इक्षमाणम वाचयति, और एक महावीर नाम का पात्र होता है बड़े बड़े यागों में, जी। तो उसको देखते हुए उसको वाचयति माने कहलाते हैं। कौन कहलाता है? और ये कह रहे हैं जो उसके यजमान पत्नी के मुख से मंत्र का उच्चारण करने का विधान है। तो ये अध्वर्यु या स्वयं यजमान, अध्वर्यु कहला रहा है या यजमान कहला रहा है, उस महावीर पात्र को देखती हुई नारी को ये मंत्र कहलवाते हैं। कौन? ये अध्वर्यु या यजमान। और मंत्र जब बुलवा रहे हैं तो मंत्र अचानक तो नहीं बोल सकता है, जब तक मंत्र का विधिवत अभ्यास न किया जाए, उसको स्थान प्रयत्न का ज्ञान न हो, तो मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकता है? तो ये विधान आता है शतपथ ब्राह्मण में। इसी प्रकार पत्नी संयाज के प्रकरण में भी वेदोसी ये नतम देव, ये जो है 3 आहुतियां दी जाती है देवों की पत्नियों के लिए, और इसका नाम ही पत्नी संयाज है। तो जब पत्नी संयाज है और उसमें सारी बातें कही गई है कि वेदोसी ये नतम वेद आदि मंत्र है, इनको करके इनका उच्चारण पत्नी विस्तरण सहती, सा विस्तरण सहती, बोलते खोलते हुए एक बंधन होता है जो कमर में बांधा जाता है, तो उसको खोलते हैं जब, तो खोलते समय वेदोसी ये नतम वेद, इसको मंत्र को बोल करके उस बंधन को खोले। तो निश्चित है कि उसको मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। पत्नी वेदम प्रमुंचति, इसी प्रकार वेद नामक एक छोटा सा होता है, साधन होता है, उसको भी खोलने की बात है। पत्नी च लाद्यान शोध सूत्र में कहा गया कि सामगान करे, सामगान का जो अंतिम भाग है निधन, उसको गाए। तो अर्थात जब सामगान तो बहुत कठिन प्रक्रिया है, शास्त्रों में कहा गया कि कष्टम व्याकरणम और कष्टकराणि सामान्य, व्याकरण अपने आप में कष्ट है, मतलब बहुत उसे श्रम लगता है, तो उससे भी अधिक कष्ट जो है, उससे भी अधिक श्रम जो है सामगान में लगता है। स्त्रियां सामगान कर सकती है, सामगान कर सकती है, स्पष्ट लिख रहे हैं। उद्गाताओं के साथ गाएंगे, तो कब गाएंगे? जब उद्गाताओं की तरह सीखेंगी तभी तो ये उद्गाताओं तो के साथ। भजन की तरह हो सकता है कि भाई कोई भजनिक भजन गा रहा है उसके साथ में आप नहीं नहीं, भजनी भजन नहीं, उसके सब जो आपके 1 2 3 लिखे हुए रहते हैं, उदात्त और उदात्त स्वरित के प्रतीक है, और उनमें कहाँ हाथ ले जाना है, कैसे स्वर ले जाना है, तो ये सब बातें विधिवत जब तक नहीं सीखेगा व्यक्ति तब तक नहीं गाया जा सकता सामगान। अच्छा। जी हाँ, ये पक्की बात है। और बाकी जितने जब तक कहते हैं कि मंत्र यावता होम संपत्ति, जब तक यज्ञ का कार्य संपन्न न हो उतने मंत्र पत्नी को अवश्य पढ़ाए। अर्थात मंत्रियों को पत्नियों को मंत्र उतने जानने चाहिए। कई उसमें दिया गोविंद गृह सूत्र में जैसे आया, तो तात्पर्य की नित्य दैनिक हवन के मंत्र वो पढ़े और विशेष वो यज्ञ याग करे कराएं, तो सारे ही कर्म तो हो गए। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वे स्त्रियां सारा वेद ना पढ़े, खाली यज्ञ कर्मकांड से संबंधित कुछ मंत्र को वो पढ़ ले, तो समग्र वेद पर उसका अधिकार नहीं है। समग्र अधिकार वो तो आचार्य शब्द की व्याख्या में आपको बता ही दिया है। और ये तो कुछ गृह सूत्रों का वचन है। गृह सूत्रकार वो अपने गृह सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें कह दिया कि उतने मंत्र। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक मंत्र पर भी अधिकार हो गया तो उससे मतलब सारे वेद पर अधिकार हो गया। हाँ, तरीका तो प्रकार तो आ ही जाता है। जी। अब थोड़ी हम वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करें जी। कि आर्य समाज ये कहता है कि बेटियों को पढ़ाए, गुरुकुल में भेजे। जी। हम आज देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी नारी आज के समय में क्या विनाश ला रही है। परिवार के परिवार टूट रहे हैं, पति बेचारे ड्रम में जा रहे हैं, सास ससुर के साथ किसी को रहना नहीं। तो एक प्रकार से पढ़ी लिखी नारी परिवार का विनाश कर रही, और जो अनपढ़ नारी थी वो अपने समय में घर परिवार सबको संभाले रखी थी। कुछ लोग तो आज ये भी कमेंट करते थे कि जब माता अनपढ़ थी तब बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते थे, और आज माता पढ़ी लिखी है तो बच्चे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर नाचने वाले छपरी बन रहे हैं। तो क्या स्त्री शिक्षा से समाज का विनाश नहीं हुआ? नहीं, जिसमें शिक्षा कारण नहीं है, निस्संदेह संस्कारों का अभाव कारण है। शिक्षा के साथ यदि संस्कार भी दिए जाते, जैसे कि प्राचीन काल में हमें उदाहरण मिलते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां हैं, और एक उन्होंने कहा कि अब मैं ये धन आप दोनों को बांट करके मैं जाना चाहता हूँ, मुझे अब संन्यास लेना। तो मैत्री ने कहा कि नहीं, ये ना हम नामता श्याम कीमते न कुरिया, जिस धन को पाकर के मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं करूंगी, मैं उस धन की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और कात्यायनी जो दूसरी थी उनको स्त्री प्रज्ञा कहा जाता है, जैसे सामान्य महिलाओं की बुद्धि होती है, उन्होंने उस धन को स्वीकार कर लिया। तो तात्पर्य ये कि महिलाएं तो दोनों प्रकार के कार्य कर सकती है। संस्कार एक उच्च से उच्चतर भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। तो संस्कारों के अभाव में ये कार्य आज हो रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कारों का सर्वथा अभाव है,
पहले गुरुकुलीय शिक्षा होती थी, गुरु के पास में बच्चे 24 घंटे रहते थे, और यहाँ तक कि जब से विद्या अध्ययन के लिए आया, जब तक विद्या अध्ययन पूरा होता है तब तक वो घर पर भी नहीं जाते थे, संपर्क भी नहीं था। आज तो मोबाइल और दूरभाष आदि हो गए तो बच्चे बात कर भी लेते हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा विधान नहीं था। तो आप सोचिए कि एक योग्य शिष्य आचार्य के संपर्क में दिन रात रहते हैं, उसके अंदर कितने संस्कार समुदित हो सकते हैं। उन संस्कारों से संयुक्त जब शिक्षा नारी के पास होगी तो तब ऐसे कार्य नहीं होंगे, और इनके पीछे मैं समझती हूँ शिक्षा तो कारण नहीं। अब रहती बात, आप ये कहना चाह रहे होंगे कि जी शिक्षा प्राप्त करके महिलाएं सर्विस में जाना चाहती हैं, और सर्विस में जाएंगे तो घर का निर्माण कैसे होगा, बच्चे कौन बच्चे पालेगा? कौन पालेगा। तो जहां तक हम अपनी प्राचीन शिक्षा को देखते हैं, उसमें यही हमें समझ में आता है कि हम अपने कार्यों में कुशल हो। घर के जैसे राजा है तो राजा के साथ रानी भी होनी चाहिए। स्वामी जी ने लिखा है कि जब राजा राज्य कार्य को संभाले और उनकी न्याय व्यवस्था करे तो महिलाओं की व्यवस्था और रानी करे। अच्छा, दोनों ने अध्ययन किया उस चीज का, वो अपने क्षेत्र में रह करके उस कार्य को कर रही है। इसी प्रकार अध्यापक है तो अध्यापिका है, गुरु गुरु पत्नी है, वो भी इस कार्य को कर रही है। तो घर में रहते हुए वो कार्य को संभाले तो अधिक अच्छा है। और बाकी बाहर बहुत कम लोग जाते थे पहले, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे आजकल प्रातः काल टिफिन तैयार किया और रात्रि तक आ रहे, अभी सुन रहे थे कभी कि 10 बजे रात को आते हैं, सवेरे 8 बजे निकल जाते हैं। तो इस स्थिति में, और इसी प्रकार उनकी पत्नी भी कमाने जा रही है, तो जब निश्चित ही पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो बच्चों का तो निर्माण नहीं हो सकता, और ऐसे ही बच्चे फिर ऐसे कर्मों में लिप्त होंगे। जिन बच्चों के लिए माता पिता समय देते हैं, निर्माण का ध्यान रखते हैं, तो उन बच्चों के अंदर आज की तरह कुछ संस्कार नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम तो क्या नारी को जीविका चलाने के लिए कार्य करना चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है? मेरा तो कहना यह कि आवश्यकता पड़े घर में संभालने में, यदि धन की अत्यंत समस्या आ रही हो तब तो वो इस कार्य को करे, अन्यथा क्या करने की आवश्यकता है। रोहतक में मैं गई तो मुझे एक परिवार ऐसा मिला कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनकी पत्नी भी बहुत सुशिक्षिता थी। तो मैंने कहा बहन जी आप भी सर्विस करती होंगी? कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी, जब मेरे पति देव ने इतना मेरे पास है तो मुझे बहन जी मैं नहीं आती, मैं तो इन्हीं बच्चों की सर्विस करती हूँ। और मेरे जो 4 बच्चे थे उनके, मैं इन बच्चों की सर्विस करती हूँ और घर में ही रह करके मैं उनको पढ़ाती हूँ। मुझे ट्यूशन के लिए कहीं बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है, और मैं उनको कोई पुस्तक स्वाध्याय के लिए देती हूँ और सप्ताह में उनसे उनका श्रवण करती हूँ, तुमने क्या पढ़ा क्या सीखा। इस तरह हर सप्ताह या हर महीने एक एक पुस्तक को देना, उसके बाद उनकी परीक्षा लेना, और उस सबका परिणाम ये होता है कि मेरे बच्चे हर कार्य में आगे, किसी भी स्पर्धा में भेजो मेरे बच्चे आगे रहते हैं। तो ये भी तो एक अध्यापन कार्य है। ये तो हम अनावश्यक भी भाग रहे हैं जी। एक अपना स्टेटस बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस प्रकार की चिंता आजकल की नारी को न जाने क्यों लगी हुई है भी, लेकिन उसको उपेक्षित करके अपना चाहिए, मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस कितना है इसकी चिंता है। इसमें देखिए ऐसा होता है कि बैंक बैलेंस या आर्थिक स्वतंत्रता जब तक नारी के पास नहीं रहती है ना, जी तब तक नारी का महत्व नहीं रहता। कि भाई पहले के जमाने में नारी बाहर नहीं जाती थी या उसके पास बाहर जाने के विकल्प नहीं थे, जी उसके पास पैसों की स्वतंत्रता नहीं थी, तो उसको पति पसंद हो या ना हो, उसको जबरदस्ती उस पति के पल्ले रहना पड़ता था, क्योंकि वो बाहर जाएगी तो उसका कहीं पर स्वीकार नहीं होगा, या माता पिता के घर पर भी मर्यादा आ जाती है कि भाई माता पिता भी नहीं रखेंगे। तो शायद वो परिस्थिति के कारण आज नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है। जी जी। तो इसमें गलत क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात तो जो कुछ माता पिता की ओर से बालिका को धन दिया जाता तो उसको स्त्री धन की संज्ञा दी गई थी, उस स्त्री धन को मान करके उसको सुरक्षित रखना चाहिए। उसको जो आभूषण दिए जाते हैं वो भी उसी का धन, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। तो यही सब बहुत इसीलिए व्यवस्थाएं थी कि वो नारी का धन अपना है, जब चाहे वो उसका उपयोग कर सकती है। और रहती बात निरंतर जाने आने में समस्याएं तो बहुत होती है, और इसके लिए मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा जो पति लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं, जो मेरा धन है वो पत्नी का भी धन, या उसको स्वेच्छा कुछ ना कुछ देते चले जाए। यदि ऐसी स्थिति है, आज की समस्याएं ऐसा कुछ कह रही है, तो भाई उनको कुछ ना कुछ देते चले जाएं, जिससे कि वो अपना धन अपने पास रखे और ये कहे कि ये हमारा धन है। और इस तरह करने से काफी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। और यदि आप जाएंगे तो समस्याएं तो बनी रहती है संस्कारों का। मैं ये समाधान आप बताइए। परिस्थिति में मैं ऐसा मानता हूँ जी अगर किसी की पत्नी हाउसवाइफ हो जी तो पति की जो आय आती है वो पति पत्नी दोनों के एक संयुक्त अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सुंदर। और पत्नी को भी किसी को पूछे बिना उस अकाउंट से खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। कि भाई
खर्चा करने के लिए मैं पूछूं, ऐसी उसकी वो बाध्यता ना हो। बाध्यता ना हो। बिल्कुल। पति जैसे खर्च करता है वैसे पत्नी करती है, और दोनों का अगर तालमेल हो तो दोनों में से कोई अति खर्च नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी एक आर्थिक स्वतंत्रता भी रह गई। बिल्कुल, बहुत और- अच्छा समाधान बताया आपने। जी, तो अब हम चर्चा के अंत में जाएंगे। आप कुछ वैदिक नारियों के नाम ले सकते हैं जिनको आज महिलाएं आदर्श मानकर उनका अनुकरण कर सके, क्योंकि आजकल महिलाओं के पास आदर्शों की बहुत कमी है। उनके आदर्श इंस्टाग्राम वाले हो चुके हैं, यूट्यूब वाले हो चुके हैं, बॉलीवुड वाले हो चुके हैं। जी जी। तो ऐसी कोई 2-3 महिलाएं जिनका आदर्श मानकर आज की नारी उनके पथ पर चल सके। तो देखिए, आदर्श नारियों में तो हमारी प्राचीन जो देवियां हुई हैं, आपकी महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी, वैसे ही वो उनका जो कैकेयी नाम एक प्रकार से अब वो हो गया है, बदनाम कोई बदनाम हो चुका है, उनको रखना नहीं चाहता, लेकिन वो मंत्रविद थे। वो मंत्रविद थी और पूरी योजना के कारण वो सब किया गया, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किया और आदर्श जीवन व्यतीत किया। माता सुमित्रा के तो हम सब उदाहरण देते ही हैं कि जैसे जब राम लक्ष्मण वन में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप जो है इस प्रकार से रहना, जैसे तुम सारी जंगल को तुम अयोध्या समझना, अयोध्या पटवी विधि माम विधि जनकात्मजाम, ऐसे सुंदर संस्कार माता सुमित्रा ने दिए लक्ष्मण को। इसी के कारण लक्ष्मण जो है पूरे भक्ति भाव से अपने भैया भाभी की सेवा में लगे रहे। तो ये भी आदर्श नारियां थी। और इसी प्रकार यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो अपनी उभय भारती पंडिता उभय भारती, जिन्होंने शास्त्रार्थ की अध्यक्षता और अध्यक्ष बनी, मध्यस्थ बनी, और अध्यक्षता के बाद उन्होंने उनको पराजित भी किया। शंकराचार्य जैसे महान उस समय के जो अप्रतिम मेधावी संपन्न थे उनको किया। तो इस प्रकार यदि विद्या में आगे बढ़ना है तो इस प्रकार का बढ़े। और रहती है बात की हमारे घर की साज सज्जा में, उसमें तो महारानी द्रौपदी का भी नाम लिया जा सकता है। महारानी द्रौपदी एक अपने आप में बड़ी तेजस्विनी महिला थी और पांडवों को समय समय पर उसने बहुत अच्छे निर्देश भी दिए और बातें सब कही, और अपने तेज को सदा बरकरार रखते हुए उनको कहा कि मायावी लोगों के साथ यदि मायावी नहीं बनोगे तो आपका यही हाल होगा, इसलिए आपको मायावी बनना पड़ेगा। अर्थात शास्त्रविद भी थी वो, और तब जाकर के उसने अपनी बात लोगों के सामने रखी। तो महारानी द्रौपदी, जैसे माता कुंती जो द्रौपदी से बड़ी प्रसन्न रहती थी, उससे पूछा गया कि आपको बहुरानी पसंद है कि पांचों पांडव पसंद है? तो उन्होंने कहा सर्व पुत्र ही प्रियतरा द्रौपदी में परम तप कुलीना रूप संपन्ना सर्वे समझिता गुणे। कहते मुझे तो अपने पांचों पांडवों से द्रौपदी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बड़ी कुलीन है, रूप संपन्न है, और जितने गुण नारियों में होने चाहिए वो सारे गुण उसमें विद्यमान है। और द्रौपदी के और सबके संवाद महाभारत में प्राप्त होते हैं। तो सबके खाने के बाद खाना, सबसे पहले उठ जाना, और आदि नित्य कर्म आदि जितने भी होने चाहिए वो सब द्रौपदी में विद्यमान थे, द्रौपदी महारानी में। और भी बहुत सारी महिलाओं के नाम ले जा सकते हैं। मैत्रेयी, और मैत्रेयी तो है ही है, गार्गी, मैत्रेयी, गार्गी तो अपनी स्वामी दयानंद ने गार्गी को भारत भूषण कहा है। तो गार्गी ने भारत भूषण बनकर के याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया। तो गार्गी का नाम है। यदि हम विद्या में लेना चाहते हैं तो गार्गी को ले। और इसी प्रकार और आगे बढ़ते चले जाएं, रानी चिन्नम्मा है, ये सब जो नारियां हैं, जो लक्ष्मीबाई है, इन्होंने अपने उसमें क्षेत्र में छात्र धर्म में अपना एक सिक्का जमाया। तो छात्र धर्म हो चाहे ब्राह्मण हो, हर में हमारे उदाहरणों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हम आवश्यकता उसको पढ़े, हम पढ़ते ही नहीं है, उनके नाम भी नहीं जानते। तो पहले पढ़े और जाने, तब निस्संदेह हम कहेंगे कि हमारे लिए बहुत से आदर्श प्राचीन वाङ्मय में या मध्यकालीन वाङ्मय में मिलते हैं। तो मुझे विश्वास है श्रोताओं को काफी चर्चा पसंद आई होगी। हमने वैदिक नारी, वैदिक नारीवाद के विषय में काफी चर्चाएं की, स्त्रियों के विधाधिकार, स्त्रियों के द्वारा ग्रंथ निर्माण, और आप काफी पौराणिक आक्षेपों का भी हमने निराकरण किया। आचार्य जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों आपका भी धन्यवाद। नमस्ते। भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम् अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम् अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु
तोयावयच्छत्रुभन्ति तम् अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तोयावयच्छत्रुभन्ति तम्